नीट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरेटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशंस का ह्यूमन फिजियो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग अंडरलाइन एकदम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उठाया और वही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और नीट में टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। मेनी बोनी फिशेस एक्वेटिक एम्फीबियंस आर एग्जांपल। बोनी फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस किसके एग्जांपल है? यूरियोटेलिक। आप लोगों को पता है यूरियोटेलिक जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? मैमल्स और मेरीन फिशेस आ जाती हैं उसमें। अमोनोटेलिक के एग्जांपल है बोनी फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस आ जाते हैं अमोनोटेलिक। इसका आंसर हो जाएगा अमोनोटेलिक। लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन सी पे। यूरियोटेलिक के एग्जांपल क्या है? बर्ड्स। क्या हो जाएगी? बर्ड्स। बर्ड्स और भी इसके एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी या डॉट 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 स्ट्रक्चर। किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है? ब्राउन शेप होता है, भूरे कलर का। ब्लू शेप का नहीं होता। सी रेडिश ब्राउन बीन शेप। तो किडनी का शेप होता है रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किडनी जो होता है इसका वजन 120 से 170 ग्राम, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ और 5 से 7 सेंटीमीटर वेथ होता है, ठीक है। ब्रेथ जिसका हो जाएगा रेडिश ब्राउन बीन शेप। उसके बाद क्या कह रहा है? द आउटर लेयर ऑफ किडनी का आउटर लेयर क्या है? कैलिक्स इनर लेयर है किडनी का। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रिअब्सॉर्ब करता है वाटर को। उसके बाद सी टफ कैप्सूल, जिसका आंसर हो जाएगा टफ कैप्सूल। क्या हो जाएगा? टफ कैप्सूल किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आउटर लेयर है ये, प्रोटेक्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा टफ कैप्सूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। डबल वॉल्ड जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो रिअब्सॉर्ब करता है वाटर को। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस कौन करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और सी में है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। मैं फिर से बता दूं, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिनरी स्पेस में हेल्प करता है। यूरिनरी ब्लडर में स्पेस क्रिएट करता है। तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है? बोमेंस कैप्सूल। और रीनल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है बोमेंस कैप्सूल ही कहते हैं। एकदम साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नहीं। बी है रीअब्जॉर्प्शन, हाँ। सी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? द अमाउंट ऑफ द फिल्टर फॉर्म बाय द पर मिनट इज कॉल्ड। पर मिनट जो ब्लड फिल्टर हो रहा है हमारे बॉडी में, उसको कौन सा रेट कहते हैं? ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। पीसीटी का कोई फंक्शन रिअब्सॉर्ब करता है वो वाटर को। इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्टर कर देता है। उसमें इतनी क्षमता होती है, 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पीसीटी इज लाइंड बाय टिश्यू। प्रॉक्सिमल पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय व्हिच टिश्यू? इसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू नहीं। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो एक्सटर्नल फोर्सेस स्किन को बचाता है एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट। उसके पास सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। किसके लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? सरफेस एरिया को बढ़ाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। इसेंशियल जो जरूरत नीड है 80%, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को कौन रीअब्सॉर्ब करता है? पीसीटी, डीसीटी। देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये एसिड बेस बैलेंस बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाकर रखता है। हेंस लूप क्या करता है? लूप्स ऑफ हेंस का काम होता है यूरिन से वाटर और साल्ट को निकालना, ठीक है, एक एवरेज क्वांटिटी में, ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा ऑल। इसका आंसर हो जाएगा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है इसी से ये मिला हुआ है। 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब किससे होता है? वो पीसीटी से होता है। कौन करता है? पीसीटी। और पीसीटी के अंदर आता है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। इसका आंसर हो जाएगा पीसीटी। उसके बाद आइए लेंथ ऑफ किडनी। किडनी का लेंथ कितना है? एकदम हल्का क्वेश्चन है। इसका है 10 से 12
सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी किससे बना होता है, उसका यूनिट क्या है। हेपेटिक लोबस, हेपेटिक लोबस बताइए किसका है, लीवर का, ठीक है। एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या हो जाएगा, लंग्स। सी है न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या हो जाएगा, न्यूरॉन किससे बना होता है, ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ब्रेन का न्यूरॉन होता है और किडनी का होता है नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करता है। कैलिक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब किडनी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हो, सब क्वेश्चन सॉल्व होता होगा। 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। एक एडल्ट ह्यूमन जो है वो कितना यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है, ठीक है। बॉडी से 1 से 1.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3 या 3 से 3.5, 3 to 3.5, जिसका आंसर हो जाएगा 1 to 1.5। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन फंक्शन में हेल्प नहीं करता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम जानते हैं, सिक्रीशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। इसमें कौन नहीं करता है, यूरिया सिंथेसिस नहीं करता है। ब्रोमोफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये तो आपको पता ही है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन के पहला स्टेप को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिलेक्टिव सिक्रेशन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। लगातार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, मतलब लाइन बाय लाइन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। वो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो इन्वॉल्व करता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है, डीसीटी, पीसीटी, बोमेस कैप्सूल और हेंसुल। बोमेस कैप्सूल क्या करता है, ब्लड फिल्टर करता है और हेल्प करता है किसको, यूरिन को, क्या करता है, पास करने में, ठीक है। हेंस लूप, लूप्स ऑफ हेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसका क्या काम है, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रॉक्सिमेटली, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट जो पूछ रहा है, पर मिनट पूछ रहा है 650, 50, 180, 180 या 125 मिलीलीटर पर मिनट। इसका होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। और आप हमें बताइए कितना होता है पर डे में, तो 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, टोटली पार्ट 1 है ये, ठीक है, टोटली सॉल्व हो रहा होगा एनसीईआरटी बेस्ड, समझ में आया। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट 125 मिलीलीटर पर मिनट, एकदम साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, और एक दिन में 180 लीटर पर डे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।